गुड मॉर्निंग मनी लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नाम प्रिया शर्मा, क्राउन डायमंड डायरेक्टर। आज के हमारे इस जबरदस्त सेशन में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी लोग, जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, इसका मैं दावा करती हूँ। मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो 11 ईयर से मैं पार्लर बिल्ड कर रही थी, पार्लर चला रही थी, डांस क्लास चला रही थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो कपड़े का बिजनेस, मतलब छोटा मोटा बहुत कुछ कर रही थी। हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है मेरे। हम दोनों लोगों का अच्छा चल रहा था, एक तरफ से बिजनेस चल रहा था, एक तरफ से हमारा जॉब चल रहा था। एक टाइम ऐसा है, मोदी केयर जैसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। फर्स्ट टाइम जब आई ना, तब मैंने उसको रिग्रेट कर दिया, दूसरी तीसरी बार। लेकिन भगवान चाहता था कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास में रहे। और जब ये मैंने इसको एक्सेप्ट किया, करना स्टार्ट किया, तो पार्लर का जो काम था वो बिल्कुल अलग था। उसका जो माहौल था बिल्कुल अलग था। मोदी केयर के माहौल में अपने आप को ढाला। एक कहते हैं मोमेंटम बना के चलो किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप अपना हमारा डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो। वो मोमेंटम मैंने लगातार बना के चला, क्योंकि मोमेंटम आपके बिजनेस में ग्रोथ लाता है। मोमेंटम आपके खुद के पर्सनल, आपके पर्सनालिटी में ग्रोथ लाता है। वो मैंने करना स्टार्ट किया। करते करते पता नहीं चला कब टीम बढ़ गई, कब मोमेंटम का ऐसा असर हुआ, ऐसा जादू हुआ मोमेंटम का कि एक कार ले ली, छोटी सी। 15 मंथ के अंदर में 14 लाख रुपए की कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दी। एक बात करूं, अगर तो पटाया ट्रिप कर लिया। जो मैं इस मोमेंटम को जब ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं कर रही थी तब कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ से होने लगा। एक प्लॉट अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दिया। नेशनल ट्रिप अचीव कर लिए। कई सारे टीम में लोगों ने नेशनल ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप अचीव कर लिए। यही मोमेंटम जो मैंने अपनी टीम में लगातार बरकरार रखा, उसका नतीजा ही निकला। छोटी सी कार मेरी टीम में भी आ गई है। अभी 2 महीने पहले मेरी टीम से एक सिंपल सी हाउसवाइफ ने एक 12 साढ़े 12 लाख रुपए की कार अपनी फैमिली को गिफ्ट कर दी। आगे आने वाले अगर मैं बोलूं तो 2022 का मेरा एक विजन है, लगातार इस मूवमेंट को मुझे बना के रखना है। आज तो मैं सीखने बैठी हूँ वैसे भी, तो आप सोचो अब मैं और क्या करने वाली हूँ। सीख के मुझे आज इसको और तेजी लानी है अपने मोमेंटम में। और अपनी टीम में इस बार 5 परिवार में ऐसे लाऊंगी जो 50,000 रुपए कमाने वाले होंगे। 20 परिवार में ऐसे लाऊंगी जो 10,000 रुपए कमाएंगे। 10 परिवार ऐसे लाऊंगी जो 10,000 रुपए महीना कमाएंगे। हस्बैंड को दिसंबर में एक थार गिफ्ट करने जा रही हूँ। और आगे आने वाला जो मेरा विजन है, मुझे 50 लेडीज चाहिए 1 लाख रुपए का महीना महीना कमाने वाली। ये कैसे होगा? ये होगा आपके मोमेंटम से। जी हाँ, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आज हमें जो बताने आने वाले हैं ना, मैं बताती हूँ वो मोमेंटम के हीरो हैं। आप उनसे जब बात करते हो ना, तो आपको वो अपने आप ही वो जोश आ जाता है। आप अपने आप ही चलने लग जाते हो, अपने आप ही भागने लग जाते हो। और आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आ रही है। अगर मैं इनकी बात करूं तो बोलते हैं ना, पंजाब में शेर होते हैं, तो बिल्कुल सही बात कहते हैं। पंजाब के शेर हमारे बीच में आने वाले हैं, जो आज हमें बताएंगे कि कैसे हमें अपनी टीम में मोमेंटम रखना है। आज के टॉपिक पे हमें सब चीजों के बारे में सिखाएंगे। लेकिन एक चीज, पेन डायरी लेके बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि इसको हमको कैसे करना है। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में जीबीडी स्मैक मेंबर, 1 करोड़ आजादी क्लब डेलीगेट, हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे हीरो मिस्टर मुनीश चोपड़ा जी। ओवर टू यू सर, वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सो नाम मुनीश चोपड़ा दोस्तों, और पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूं। और आज सबसे पहले तो जो हमारे गुरु माँ हैं, जो रिचेस्ट लेडी इन इंडिया इन नेटवर्क इंडस्ट्री हैं, सुरेखा मैम, जो हमारे अपलाइन भी हैं, हमारे मेंटर भी हैं, मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा। उन्होंने आज मुझे इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। और दोस्तों, नाम जैसे मैंने बताया मुनीश चोपड़ा, वाइफ पूजा चोपड़ा, और 2 हमारे बच्चे हैं। हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अमृतसर पंजाब से बिलोंग करते हैं। और अगर थोड़ा अपने प्रोफाइल के बारे में बताऊं, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, तो बचपन में हमारे जो फादर साहब थे उनकी डेथ हो गई थी, टेररिस्ट अटैक हुआ था। और फाइनेंशियली तब अच्छे थे, लेकिन जब सिर पे जो अर्निंग हैंड नहीं रहते फैमिली में, तो डिस्टरबेंस हो जाती है। तो मेरे मदर गवर्नमेंट जॉब करते थे, उन्होंने किसी तरह हमें पाला। लेकिन मैं चैरिटेबल स्कूल में पढ़ा हूँ, बचपन में हॉस्टल में रहा मैं। और सारी मेरी एजुकेशन चैरिटी के ऊपर हुई, राइट। स्कूल की और हॉस्टल जो यहाँ रहता था वो भी फ्री था, सब कुछ। क्योंकि बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे, हालात भी ठीक नहीं थे पंजाब में, लेकिन सपने बड़े बड़े थे, लाइफ में कुछ करना चाहते थे। और स्पेशली मैं हॉस्टल में रहता था, वहाँ पर पंजाबी मूवीज़ की शूटिंग हुआ करती थी।
और जब हीरो आते थे तो लोग उनका ऑटोग्राफ लेते थे। उनको देख देख के मेरे अंदर भी ड्रीम बिल्ड हुआ उस टाइम पे, यार एक दिन हमने भी ऐसे ही सेलिब्रिटी बनना, भी लोग ऑटोग्राफ लिया करेंगे। तब से वो कीड़ा था अंदर राइट। फिर +1 2 की मैंने, वो भी चैरिटेबल स्कूल में हुई मेरी। फिर मैंने इंजीनियरिंग के लिए तैयारी की और मेरी सिलेक्शन होगी, लेकिन वहाँ भी थोड़े फीस को लेकर दिक्कत थी। वो भी कोई जलंधर की चैरिटेबल ट्रस्ट थी, उन्होंने मेरी फीस स्पॉन्सर की, मेरी 4 साल की डिग्री की। तो वहाँ पर भी कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो मेरी जो एसोसिएशन थी बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों के साथ थी, अच्छे घर के लड़के थे सभी। और तो मेरी भी सोच ऊंची थी, बोलते हैं ना छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो सोच शुरू से बहुत बड़ी थी। और जब डिग्री की तो मैंने सोचा भी चलो बाहर चलेंगे। डिग्री होने के बाद बाहर जाने की ट्राई की, वीज़ा नहीं लगा, रिजेक्ट हो गया। और फिर मैंने अपना एज ए लेक्चरर जॉब शुरू की, तब भी वहाँ पर ठीक सैलरी थी। फिर मैंने अपनी एकेडमी साथ में खोली, कंप्यूटर एकेडमी। इन 2001 30-35 हज़ार रुपया मुझे आ जाता था, लेकिन सपने बड़े बड़े थे। बाहर के जाने के चक्कर में एकेडमी भी बंद करनी पड़ गई, जो जॉब थी वो भी छूट गई, मैं फ्री हो गया। बीच में मेरी शादी भी हो गई थी पूजा जी के साथ, तो उन्होंने कंसीव भी कर लिया था। अगेन क्राइसिस आ गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने दोबारा जॉब शुरू की, फिर प्राइवेट जॉब 7-8 हज़ार रुपए की। और फिर उसके बाद जॉब चेंज करते गए, चेन्नई गए, नोएडा गए, कई मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक फिडेलिटी, इन्फोगेन जैसी कंपनियों में, क्वार्क जैसी कंपनियों में काम किया। पता नहीं, मैंने बहुत सारी जॉब चेंज की, मैंने, मुझे समझ नहीं लगती थी, सेटिस्फैक्शन नहीं थी कहीं पर। तो मुझे समझ नहीं लगती थी कि जॉब मेरे लिए नहीं बनी, जब मैं जॉब के लिए नहीं बना। तो लास्ट जॉब मेरी इन्फोसिस के अंदर थी, और वहां पर मुझे बाहर जाने का भी मौका मिला। मैं कनाडा में गया, जहां पर मैं रूबरू हुआ नेटवर्क इंडस्ट्री से। मैंने देखा यहाँ पर हर प्रोफेशन के लोग कामयाब हैं, और बहुत सारा पैसा यहाँ पर लोग बना रहे हैं, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां, फॉरेन ट्रैवल, ये वो। और ये सारा कुछ मुझे चाहिए था एक्चुअली, इनफैक्ट राइट। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। मैंने डिसीजन लिया भी नहीं, इंडिया जाके वापस इसको फुल टाइम करेंगे काम। उस टाइम मैं किसी और अंग्रेजों वाली कंपनी में काम करता था, नेटवर्क इंडस्ट्री में जॉब के साथ साथ। जॉब में भी मैं सीनियर कंसल्टेंट था इन्फोसिस के अंदर। अच्छा मेरा पैकेज था, अराउंड आई थिंक 12 ईयर्स बैक, 2009 की बात है। व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब, मेरी सैलरी 75,000 के करीब थी, इंसेंटिव वगैरह अलग मिल जाते थे उस टाइम, राइट। तो सैलरी अच्छी थी, लेकिन सपने मेरे बहुत बड़े बड़े थे जो कि जॉब से पूरे तो नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए मैं इस इंडस्ट्री के अंदर घुस गया। मैंने काम करना शुरू किया, फॉरेन ट्रिप पे भी गए उस कंपनी के अंदर। लेकिन गॉड नोज, वहां से सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन उस मुकाम पे पहुंच नहीं पाए जिस मुकाम को देखकर मैं और पूजा जी इस इंडस्ट्री में आए थे। नो डाउट 50-60 हज़ार रुपये बना लेते थे, और अच्छी टीम थी, सब कुछ था, लेकिन मैं इतने पैसों के लिए आया नहीं था इस इंडस्ट्री के अंदर। तो बस फिर थोड़ा मैंने जॉब छोड़ी, अपनी कंसल्टेंसी का भी काम किया, बड़े पापड़ बेले, कभी कोई पंगा कभी कोई पंगा, लेते ही रहते थे। क्योंकि पता नहीं, अंदर था यार कुछ बड़ा करना है। मतलब मुझे ये था भी यार मैं एटलीस्ट मिडिल क्लास के लिए नहीं बना। जब भी हमसे कोई पूछता था तो बोलते थे वी बिलोंग टू मिडिल क्लास। लेकिन मेरा अगर सपना था भी यार, जब भी बच्चों से कोई पूछे तो बच्चे ना ये बोले वी बिलोंग टू मिडिल क्लास। तो एनीवे अपनी कंसल्टेंसी का भी काम किया हमने, बहुत मेहनत की मैंने और पूजा जी ने। मैंने सीसीटीवी कैमरे भी बेचे, वेबसाइटें बनाई लोगों की, और करते करते उस कंपनी के अंदर थोड़ा सा बिजनेस डाउन आ गया। और अल्टीमेटली हमने डिसीजन किया भी हम इस इंडस्ट्री में नहीं काम करेंगे। और जैसे हर 31 दिसंबर को यहाँ पर हमारे गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पर जाते हैं और नए गोल्स लेके आते हैं, और जो नए नए इनिशिएटिव होते हैं वहाँ पर भगवान के आगे प्रेयर करते हैं। तो उस दिन मुझे अभी भी याद है, 31 दिसंबर 2013 को आई लेफ्ट दैट कंपनी मेंटली मैं क्विट कर दिया उस कंपनी को। मैंने सोचा भी 9 साल मैंने वहाँ पर काम किया था, राइट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, लेकिन फिर मैंने मेंटली क्विट कर दिया भी नहीं, आज के बाद नहीं करना, ये काम ही नहीं करना हमने। और फिर पता नहीं भगवान को कुछ और मंजूर था, अगले हफ्ते ही एक कॉल आ गया, उन्होंने बोला चाय पीनी आपके घर पे। तो मुझे तो पता था कि नेटवर्करों के घर पे कोई आप बोले चाय पीनी है तो मतलब दूसरा ही होता है। तो मैंने बोला चलो आओ सर। उन्होंने मुझे मोदी करके जब डेमो करके दिखाए तो दोस्तों मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार
ये सेम डेमो हम पहली कंपनी में करते थे, क्वालिटी बढ़ी, लेकिन प्राइस बड़ा जेन्युइन है, पॉकेट फ्रेंडली है। मुझे अच्छा लगा, मुझे प्लान अच्छा लगा, और तभी पहली कंपनी के ट्रेनर थे जो मोदी केयर के अंदर ट्रेनर थे, वो मेरे घर पे आए और उनका नाम है शरद चौधरी। शरद जी को मिलकर हमारा फेथ लेवल बहुत बढ़ गया। इस कंपनी के अंदर भी हमारे पुराने जानकार थे, उन्हीं से पहले ट्रेनिंग लिया करते थे। तो बस फिर दोस्तों मैंने शुरू कर लिया एनीवे। पहले तो प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए, पार्ट टाइम करते थे, और उस टाइम कुछ लाइफ में क्राइसिस भी आए थे फाइनेंशियल। तो मुझे अभी भी याद है दोस्तों, पूजा जी के पास रेड कलर की स्कूटी होती थी, पेप्ट स्कूटी होती थी, राइट। उस पे मैं कई बार डेमो करने गया, पूजा जी भी कई बार मेरे साथ डेमो करने गए, प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए। फॉरेन ट्रिप लिया, थाईलैंड का आया था मोदी केयर से। तो पहले साल मुझे 4,31,000 रुपए के करीब आया मुझे। तो मेरा विश्वास बढ़ा है एक्चुअली। मैं पार्ट टाइम करता था, प्योर 1.5-2 घंटे लगाते थे, लेकिन लगाते रोज थे। और फिर पूजा जी से मैंने बात की, मैंने कहा यार ठीक है, 4 लाख रुपए आया है, तो अगर 4 आ सकता तो यार 40 भी आ सकता है, क्यों ना इसको थोड़ा सीरियसली किया जाए। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतने पैसों के लिए नेटवर्किंग में आया नहीं था, ना ही मैंने मोदी के इसलिए ज्वाइन की थी। तो मैंने पूजा जी को बोला, मैंने कहा पूजा जी देखो, अगर करना है इसको तो फिर सीरियसली करें यार इसको। इतने पैसों के लिए तो मुझे लग रहा भी वर्थ नहीं है करना, राइट। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, चाय का कप होता है ना, चाय के कप में अगर मक्खी गिर जाए तो हम चाय फेंक देते हैं सारी, लेकिन अगर बड़े बर्तन में चाय बनाए तब मक्खी गिर जाए तो फिर हम क्या करते हैं, छाननी लेकर मक्खी को बाहर निकाल देते हैं। सेम दोस्तों मुझे इस एक बात समझ लग गई थी, अगर छोटी सोच होगी ना, छोटे छोटे सपने लेकर इस बिजनेस को करेंगे तो बहुत बड़ा नहीं इसको बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर सपने बड़े बड़े होंगे, विजन बड़ा होगा, तो डेफिनेटली कोई भी चैलेंज फ्यूचर में आएगा तो उसको हम करनी कर देंगे दोस्तों। तो ये मुझे शुरू से क्लियर था कि विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। तो लेकिन जब तक फेथ नहीं अंदर आएगा ना, तब तक विजन कैसे बड़ा हो पाएगा, सपने कैसे बड़े हो पाएंगे। क्योंकि पहले ही 9 साल हमने काफी नुकसान झेला था दोस्तों। तो मैंने फिर वहां पर पूजा जी से बोला, मैंने कहा यार आओ दिल्ली चल के मिलते हैं, जो इसके मालिक हैं। तो कभी समीर जी से मिले नहीं थे हम, मैं और मेरे एक दोस्त थे अमृतसर से, डॉक्टर शक्ति जी, और कुछ और भी सीनियर लीडर थे, गुरमेल जी, विवेक जी, अंकुश जी, और भी काफी लीडर थे। हम सब ने फिर डिसीजन किया कि हम यार कंपनी के जो एमडी हैं, जो हेड हैं, उनको मिलने चलेंगे। तो दोस्तों मुझे अभी भी याद है वो दिन, 2 मई 2015, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर बिजनेस। मैं और मेरे दोस्त थे, तकरीबन 20-25 लोग थे टोटल हम। तो जो पहली कंपनी में हम काम करते हैं, हम सब लोग समीर जी से मिलने चले गए। तो मैं वहां पर अपने लोगों को इसलिए लेकर गया था भी यार अगर करना होगा तो वहीं पर यस बोल देना। ज्वाइन थे, प्रोडक्ट यूज करते थे, करना मतलब बिल्ड करने की बात कर रहा हूं दोस्तों। बिजनेस उस दिन नहीं चलता दोस्तों जिस दिन आप मोदी केयर ज्वाइन करते हो, बिजनेस उस दिन चलता है जिस दिन आप बिल्ड करने का डिसीजन लेते हो दोस्तों। तो अभी हालांकि पैसे भी आए थे, फॉरेन ट्रिप भी लिया था, लेकिन अभी ना वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे दोस्तों। तो फिर हम समीर जी से मिले। जब समीर सर से मिले तो दोस्तों हमने देखा यार इतने मल्टा मिलियनर पर्सनैलिटी है, अरबपति पर्सनैलिटी है, सो डाउन टू अर्थ, सो हम्बल पर्सनैलिटी, इतने बढ़िया लोग। हमें उन्होंने एहसास ही नहीं कराया समीर जी ने कि वो इस कंपनी के वो है, मालिक हैं। ऐसे लगा जैसे कि अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह हैं। वहां पर फिर दोस्तों मैंने और पूजा जी ने डिसीजन लिया कि जिंदगी के अंदर एक बार दोबारा वही पारी खेलेंगे जो 9 साल पहले जिस पैशन के साथ, जिस ऑनेस्टी के साथ खेली थी हमने, जो शुरुआत की थी इंडस्ट्री को। समीर जी से मिलने के बाद मुझे और पूजा जी को एहसास हो गया कि यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो हमें सपने कभी दिखाए गए थे, बढ़िया घर होंगे, बढ़िया गाड़ियां होंगी, फॉरेन ट्रैवल होगा, बढ़िया बैंक बैलेंस होगा, हमें वहां पर लगा भी यार यहां पर पूरे हो सकते मोदी केयर के अंदर। और हमारे जो लीडर थे उन्होंने भी वही डिसीजन लिया। तो दोस्तों जब डिसीजन लिया तो तभी हमारी शुरुआत हुई एक्चुअली। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ डिसीजन के ऊपर। एक बार एक राजा था, सिकंदर, बहुत बड़ा योद्धा था दोस्तों। तो जितनी भी उसने जंगें जीती थी वो सब जंगें जीत जाता था। एक लड़ाई उसकी पोर्स के साथ थी, पोर्स भी बहुत बड़ा तगड़ा फाइटर था। तो उसने एक विद्वान से पूछा, हाथ दिखाया, बोला यार मेरी बहुत बड़ी जंग होने वाली है पोर्स के साथ, तो मेरा हाथ देख के बता ये जंग में हारूंगा या जीतूंगा। तो वो हाथ की रेखाएं देखता, बोलता महाराज माफी चाहता हूं, ये जंग आप हार जाओगे। उसको बड़ा गुस्सा था, उसको जेल में डाल देता है।
आनी वे जंग का दिन आ जाता है, वो जाने लगता है तो पहले उस विद्वान के पास जाता है जेल के अंदर, बोलता है जंग लड़ने जा रहा हूँ, जीत कर आऊंगा तुझे फांसी दूंगा। तो बोला महाराज अपने हाथों का एक ब्लूप्रिंट मुझे दे दो, छापा दे दो। वो एक व्हाइट पेपर के ऊपर प्रिंट ले लेता है दोस्तों, वो चले जाता है। जंग बड़ी भयंकर होती है, बड़ा नुकसान होता है, लेकिन अल्टीमेटली सिकंदर जंग जीत जाता है दोस्तों। वो वापस आता, बोलता है उस विद्वान को बुलाओ, पहले तो उसको फांसी देंगे। वो आता है, बोलता मैं जंग जीत गया हूं, तुझे फांसी दूंगा मैं, तेरी कोई आखिरी इच्छा तो बता। बोलता महाराज एक इच्छा है, दोबारा अपने हाथों का प्रिंट मुझे दे दो पेपर पे। वो दोबारा एक नए पेपर पे प्रिंट लेता, दोनों प्रिंट मैच करता, दोनों ही अलग अलग होते हैं। बोलता महाराज जंग पे जाने से पहले आपकी हाथ की रेखाएं ये बताती थी कि ये जंग आप हार जाओगे, लेकिन आपके डिसीजन के अंदर इतनी ताकत थी, आपके फैसले के अंदर इतनी ताकत थी, आपके डिसीजन ने आपकी हाथों की रेखाओं को बदल दिया। ऐसा ही डिसीजन दोस्तों मैं, मेरे वाइफ और हमारे कुछ दोस्त थे वो लेकर आए थे समीर जी के मिलने के बाद। हम आए, काम करना शुरू किया। दूसरे साल एक केटन गाड़ी ली, स्कॉडा गाड़ी ली, 28 लाख रुपया बनाया मैंने। टीम के अंदर लोग आ गए, लाख लाख रुपया बनाने वाले लोग आ गए, 1.5 लाख रुपया, गाड़ियां आनी शुरू हो गई दोस्तों टीम के अंदर। तीसरे साल दोस्तों बहुत चैलेंज आए। मैं नॉर्थ का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्लोबल बैक डायमंड बन गया, लेकिन कुछ ऐसी हलचल हुई बिजनेस के अंदर, बिजनेस फिर डिप लग गया दोस्तों। 14 लेगों से मैं जीबीडी था और मेरा टाइटल आ गया प्राइडेंशियल डायरेक्टर। मेरा मार्च 2016 का चेक था 4,07,000 रुपया, और जून और जुलाई के करीब मेरा चेक सारा रहेगा 1.5 लाख के अंदर। लेकिन मुझे एक बात पता थी दोस्तों, कुछ फर्क नहीं पड़ता हम गिरते कितनी बार हैं, फर्क सिर्फ इस पे पड़ता है हम गिर के उठते कितनी बार हैं। समीर जी से मिले, सुरेखा जी से मिले, इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, जो भी आपको हेल्प चाहिए हम आपके साथ हैं। दोस्तों दोबारा हमने डिसीजन लिया। तो बोलते हैं ना दोस्तों, whenever you fell down doesn't matter यार, आपने एक ही काम करना होता है, स्टेप बैक एंड बाउंस बैक। तो हमने दोबारा बाउंस बैक किया, तकरीबन 10-11 महीने लगे। आई अगेन रीक्वालिफाइड जीबीडी दोस्तों, राइट। दोबारा बाउंस बैक किया हमने। एक बात पता थी दोस्तों, मोदी केयर से ऊपर कुछ नहीं है, मोदी केयर से बढ़िया कुछ नहीं है। उस विश्वास के अंदर दोबारा डिसीजन लिया हमने, वो सिकंदर वाला डिसीजन लिया हमने, दोबारा बाउंस बैक किया। और उसी साल मैं 37 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आया दोस्तों, राइट। और उसी साल मैंने 40 लाख रुपए बनाया और एक प्यारा सा हमने घर भी लिया अमृतसर के अंदर। फिर अगले साल 52 लाख, 70 लाख, और फिर करते करते दोस्तों मेरा मंथली हाईएस्ट चेक 10 लाख भी क्रॉस कर गया। मैं 1 ईयर क्लब के अंदर आ गया। फिर हमने एक सपनों की गाड़ी थी दोस्तों जो हमने ली, जैगुआर, राइट, मेरी एक ड्रीम कार थी, वो ली हमने। और एक प्यारा सा विला हमने लिया अमृतसर के अंदर, एक होली सिटी है, एक वीआईपी टाउनशिप है जहां पर बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, राइट, फिल्म स्टार भी रहते हैं। वहीं पर भगवान ने मोदी केयर के जो स्टार हैं मुनीश और पूजा चोपड़ा जी, उनको भी वहां प्यारा सपनों का विला दिया। फिर चंडीगढ़ के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज ली, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप लिए, टीम के अंदर 100 से ज्यादा कारें आ गई, लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। और एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब मेरी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थे तो मेरी बेटी की फीस थी 1800 रुपया, मैं 3 महीने वो दे नहीं पाया था दोस्तों। और अभी 2 महीने पहले मेरी बेटी 18 साल की हुई और मैंने 18 लाख रुपए की उसको मोदी केयर से थार गाड़ी ब्लैक कलर की गिफ्ट किया दोस्तों, फुली ऑटोमेटिक, राइट। दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर दोस्तों। हमने किया क्या, हमने सीखा दोस्तों। बोलते ना सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। हम बढ़िया स्टूडेंट बने दोस्तों, निरंतरता से काम किया हमने। कई बार तूफान आए, भूचाल आए, कभी नहीं घबराए दोस्तों। दशरथ मांझी को भी 21 साल लग गए थे, उसने शैनी और हथौड़े से ही दोस्तों पहाड़ को काटकर सड़क बना दी थी दोस्तों। माइकल फेल्प पिछले ओलंपिक के अंदर 22 से ज्यादा गोल्ड मेडल लिए। उसे पूछा गया कि आप हर रोज कितनी प्रैक्टिस करते हो, रोज प्रैक्टिस करते हो, कोई छुट्टी भी करते हो? तो उसने पता क्या बोला था, मैं सिर्फ क्रिसमस वाले दिन 6 घंटे प्रैक्टिस करता हूं, अदरवाइज मैं रोज 8 घंटे प्रैक्टिस करता हूं। मतलब 364 डेज 8 घंटे प्रैक्टिस, सिर्फ एक दिन साल में 6 घंटे प्रैक्टिस, निरंतरता। तो हमें यह पता था यार कोई भी काम हम निरंतरता के साथ करेंगे और कभी क्विट नहीं ना करेंगे जिंदगी के अंदर दोस्तों, तो बहुत आगे निकल जाएंगे। कई बार मोदी केयर करते करते दोस्तों ऐसे टाइम आया, कई बार ऐसे ख्याल आए दोस्तों कि नहीं यार इसको छोड़ दें, ये हमारे बस की बात नहीं है। कई बार ऐसे हुआ। होता क्या दोस्तों, जब भी आप आगे बढ़ोगे ना, भगवान आपका इम्तिहान जरूर लेता दोस्तों।
कोई ना कोई भगवान गूगल ही फेंकेगा, वो आपका इम्तिहान होता है। अगर आपने उसको डिफेंस कर दिया, उस बॉल को खेल लिया ना, तो आप उस इम्तिहान में पास हो जाते हो, आपकी ग्रोथ और शुरू होती है। एक बार रामायण के अंदर रामायण के अंदर राम जी को जब वनवास हुआ था, उस टाइम उनका राज तिलक होना था एक्चुअली। तो मंथरा ने कई माता जी के कान भरे और कई माता जी ने राम जी को बोला भी आपको तो मैंने वनवास भेजना 14 साल का। तो राम जी बोल भी सकते थे कि नहीं मेरा तो राज तिलक है जी, लेकिन उसने बात मानी और दोस्तों राम जी 14 साल का कठोर वनवास काटने चले गए। सीता माता जी का हरण भी हुआ, लेकिन कभी क्विट नहीं किया उन्होंने। रावण के ऊपर जंग छेड़ दी उन्होंने, लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी उन्होंने वानर सेना के साथ, उसका वध करके वापस आए दोस्तों, लेकिन क्विट नहीं किया। फर्क क्या पड़ा, जब गए थे ना लोग उनको राजा राम जी के नाम से जानते थे, लेकिन जब जंग जीत के आए ना लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के नाम से जानते थे। यही फर्क पड़ा दोस्तों। अगर आप भी क्विट नहीं करोगे, आप भी लगे रहोगे दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूं दोस्तों 3 साल के अंदर अंदर आपके नाम के आगे भी ग्लोबल ब्लैक डायमंड लग जाएगा, लखपतियों का टैग लग जाएगा। दोस्तों करना क्या है, जो मैम सिखाते हैं ना सुरेखा जी, वही मैंने किया, वही आपने करना है। जहां पर मैं पहुंच जाऊं वहां पर आप भी पहुंच जाओगे। अब जो आज का टॉपिक है थोड़ी उसके ऊपर बात करेंगे। सब लोग बोल रहे हैं 2022 इट इज टाइम टू राइज, 2022 इट इज टाइम टू राइज। सच में दोस्तों 2022 ऐसा साल है दोस्तों जिसमें सब सपने पूरे होने वाले हैं। पहले जो 2 साल थे बहुत हमारा बिजनेस ग्रो किया नो डाउट, लेकिन अब जो 2022 में जो कंपनी की प्लानिंग्स हैं, जो कंपनी इनिशिएटिव्स लेने जा रही हैं, जो अपलाइंस हमारे इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, अमेजिंग दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं सच बता रहा हूं 2022 के अंदर जितनी ग्रोथ होने वाली है उतनी कभी नहीं होगी, लेकिन डिपेंड करेगा आपका मोमेंटम क्या है, आपकी स्पीड क्या है। दोस्तों ट्रेन होती है ना, ट्रेन, खड़ी ट्रेन के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर खड़ा कर दो, ट्रेन हिल नहीं सकती। लेकिन अगर ट्रेन 200 की स्पीड से आ रही है तो आगे वही पत्थर रख देंगे, वो ट्रेन उड़ा के ले जाती है उसको। वाई? मोमेंटम। स्पीड कैसी है, माहौल कैसा दोस्तों? देखो 3 तरह के मोमेंटम होते हैं दोस्तों। सबसे पहला मोमेंटम होता है कंपनी मोमेंटम। कंपनी पूरे मोमेंटम के अंदर है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, नई नई ऑफर्स आ रही हैं, नए नए कंपनी में टाइटल्स आ रहे हैं, हर दिन नई नई गाड़ियां आ रही हैं, हर महीने लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं, पोर्श आ रही है, मर्सिडीज आ रही है, बीएमडब्ल्यू आ रही है, रेंज रोवर्स आ रही हैं, ऑडी जैसी गाड़ियां आ रही हैं, हर साल सैकड़ों लग्जरी कारें आ रही हैं। दोस्तों कंपनी पूरे मोमेंटम में है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है हमारी मोदीगर इस इंडस्ट्री के अंदर। वी आर पाइनियर इन दिस इंडस्ट्री। लगातार हमें बेस्ट वर्क प्लेस के अवार्ड मिलते जा रहे हैं, लगातार अलग अलग तरह के अवार्ड मिलते जा रहे हैं, हर तरफ मोदीगर का माहौल है, हर नेटवर्कर की जुबान पे दोस्तों मोदीगर है, खबरों में मोदीगर है दोस्तों। तो कंपनी पूरे फुल मोमेंटम में। दूसरा मोमेंटम होता है टीम मोमेंटम, यानी कि ग्रुप मोमेंटम। टीमों में देखिए मोमेंटम है, हर महीने नए नए टाइटल आ रहे हैं, हर महीने नए नए लखपति आ रहे हैं, हर महीने मिलियनर्स आ रहे हैं दोस्तों। तो कंपनी भी मोमेंटम में है, टीम भी मोमेंटम में है मोदीगर की। अब एक होता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है दोस्तों पर्सनल मोमेंटम। अगर पर्सनल मोमेंटम नहीं है ना दोस्तों, फिर बात बनने वाली नहीं। देखो 2 चीजें होती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, एक होती है एक्साइटमेंट, एक होता है मोमेंटम। एक्साइटमेंट नीचे से ऊपर जाती है, नीचे किसी की ज्वाइनिंग हुई डेप्थ के अंदर, नीचे कोई एफएससी आया, नीचे कोई 100 पीवी करने आया, नीचे कोई नया प्रेजेंटर बना, किसी ने डेमो किट बनाई, तो एक्साइटमेंट बढ़ती ऊपर तक जाती है। लेकिन मोमेंटम नीचे से ऊपर नहीं जाता दोस्तों, मोमेंटम ऊपर से नीचे आता दोस्तों। तो हमने क्या करना है, हमने अपने मोमेंटम के ऊपर काम करना है, बाकी सारी चीजें मोमेंटम में। तो मैं एक पीपीटी आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जस्ट ए मिनट प्लीज, 1 मिनट दीजिए मुझे प्लीज। यस, सो आई होप मेरी पीपीटी नजर आ रही होगी आप लोगों को। यस मनीष। ओके मैम, थैंक यू। सो दोस्तों आइए बात करते हैं मोमेंटम की। सबसे पहले मैसिव एक्शन विद प्रॉपर माइंडसेट। इस बिजनेस के अंदर आप अगर बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम बनाना चाहते हो ना, तो एक काम करना पड़ेगा आपको, मैसिव एक्शन करना पड़ेगा। कितने प्लान करने पड़ेंगे एक दिन के अंदर?
मैं कोई गिनती नहीं बताऊंगा, जब करते करते थक नहीं ना जाते दोस्तों, तब होगा मैसिव एक्शन। लेकिन पूरे माइंडसेट के साथ करना पड़ेगा, प्रॉपर माइंडसेट के साथ, कोई डाउट नहीं रखना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी डाउट के साथ एक्शन करोगे ना, रिजल्ट नहीं आएंगे। एक्शन क्या करना है, सिंपल सिंपल यार एक्शन करना है। फील्ड में जाओ, डेमो प्लान दिखाओ, होम मीटिंग करो, जूम के ऊपर मीटिंग करो, हर रोज डेमो प्लान डेमो प्लान डेमो प्लान, होम मीटिंग करो, बीएम करो, अपने जो भी आपकी ऐसी इवेंट्स जहां पर प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा दोस्तों, वो काम करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट मोड में आ जाते हैं, सारे काम करेंगे, सुरेखा मैडम की मीटिंगें भी अटेंड करेंगे, अपलाइन की मीटिंगें भी अटेंड करेंगे, कंपनी की जो आजादी की पाठशाला आता है वो भी मीटिंगें अटेंड करेंगे। एक दिन में 7-7 मीटिंगें करते हैं, सोचते मैं बहुत काम कर रहा हूँ। अरे भैया बहुत अच्छी बात है, मीटिंगें आप अटेंड कर रहे हो, लेकिन एक चीज मिसिंग होती है दोस्तों, जिससे रिजल्ट आना होता है, वो कहता है शो द डेमो शो द प्लान। बाकी अगर आप सारे काम कर रहे हो लेकिन शो द प्लान शो द डेमो नहीं ना कर रहे दोस्तों, फिर बात बनने वाली नहीं है दोस्तों, राइट। हमें क्या करना है, अगर हमने एक 100 प्लान दिखाना है, अब देखो कुछ बातें ध्यान से देखो, एक तो है 100 प्लान दिखाना, या तो 1 साल में दिखा दो या 2 साल में दिखा दो। लेकिन अगर मोमेंटम बनाना ना, तो उसको कम टाइम के अंदर ज्यादा एक्शन करना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर 100 प्लान कर दो, फिर देखना मोमेंटम कैसे आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज है ना दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से नंबर आएगा। तो क्या करना है आपने, अगर आप बहुत मोमेंटम अपनी टीम के अंदर बनाना चाहते हो, आपने खुद डेमो प्लान करना है, चाहे अपना पर्सनल करो चाहे किसी डेप्थ में जाके करो, राइट। अगर आप खुद डेमो प्लान नहीं कर रहे, डजंट मैटर आप किस लेवल पे हो, 7% से लेकर टिल एनी लेवल, एक काम रोज जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है डेमो प्लान। डेमो प्लान करो, तब जाके बात बनेगी, तब जाके टीम में लोग करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मोमेंटम बनाने के लिए एम फर्स्ट लेटर है जो, वो है मैसिव एक्शन। मैं तो एक बात बोलता हूं दोस्तों, एक्शन ही आपकी पहचान है, वरना तो एक नाम के हजारों इंसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफर्स। हमने ऑफर्स प्रमोट करनी होती है दोस्तों अगर मोमेंटम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक का दम जो ऑफर चल रही है हमारी न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर चल रही है ऑफर्स, है ना। जो न्यू ज्वाइनिंग है उनको अगर हम ज्वाइन करवाते हैं कम से कम 50 पीवी के ऊपर, तो आपको 50% एक्स्ट्रा पीवी मिलते हैं। ये ऑफर चल रही है हमारी। अगर आपने खुद ही यार न्यू ज्वाइनिंग नहीं की, तब क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो करना क्या है, मुनाफे में कभी घाटा नहीं खाना दोस्तों, राइट। जो भी कंपनी का रिवार्ड प्रोग्राम आते हैं, चाहे कंपनी का अभी लॉयल्टी की क्लोजिंग खत्म हुई थी 25 को, उसको हमने प्रमोट करना था, अभी भी एक्स्ट्रा पीवी चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। वो हमने माहौल बिल्ड करना है। आप खुद अपनी ज्वाइनिंग करवाओ, एक ज्वाइनिंग करवाओ नहीं, मिशन चलाओ अपनी टीम के अंदर, भैया एक का दम, जितने भी लोग हैं सब कम से कम एक ज्वाइनिंग तो कराएंगे कराएंगे यार, कुछ भी हो जाए। तो जो भी कंपनी ऑफर निकालती दोस्तों, कुछ डाटा के ऊपर बेस्ड होता है दोस्तों। अभी फरवरी में भी ऑफर है, मार्च के अंदर भी एक्स्ट्रा पीवी चलेगा जो न्यू ज्वाइनिंग होगी। तो ये जो कंपनी की ऑफर्स होती है ना, इनसे मोमेंटम बिल्ड हो सकता है दोस्तों, अगर हम इसको हैवी प्रमोट करेंगे दोस्तों। बहुत सारे लोग होते हैं, कई ऑफर आती हैं कई ऑफर जाती हैं, वो फायदा नहीं ले पाते ऑफर का। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे ही कोई भी कंपनी निकालती ऑफर, अभी जैसे ट्रैवल बैग आया था, ट्रॉली बैग आया था, खुद यार करो, पहले तो खुद करके ग्रुपों के अंदर डालो। 100 पीवी खुद करो, ग्रुपों के अंदर डालो। 100 पीवी का अगर आप कल्चर बिल्ड कर रहे हो, डेमो किट अगर आपने बनाई तो डेमो का डालो। जो भी आपका रिवार्ड प्रोग्राम चल रहा है उसका आप फायदा लो, राइट। बीइंग ए लीडर, अगर आपने खुद नहीं ना कोई न्यू ज्वाइनिंग कराई और प्रमोशन आप कर रहे हो, तो वो ना वाइब्स नहीं निकल पाती बॉडीज के अंदर। तो अगर मोमेंटम बनाना है तो पहले खुद ऑफर का फायदा लो, और ग्रुप के अंदर हमें उन ऑफर्स का माहौल बनाना पड़ेगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं। एम मींस मेजर टाइम वर्सेस माइनर टाइम। एक होता है मेजर टाइम, मेजर टाइम मतलब द टाइम व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। माइनर टाइम जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने नहीं बैठे फालतू काम कर रहे हो, आप कोई किसी डीपी पे जाके बैठ के गप्पे मार रहे हो, डाउनलाइन को फोन कर लिया, अपलाइन को फोन कर लिया, आधा आधा घंटा लगे पड़े हो यार, अननेसेसरी ओवर नॉलेज ले रहे हो, वो होता है माइनर टाइम। जहां पर आप
प्रोस्पेक्ट के सामने नहीं बैठे ना, तो इसका मतलब क्या है, वो माइनर टाइम हो गया। लेकिन जब आप डेमो प्लान कर रहे हो तो वो मेजर टाइम। मोमेंटम बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, जो मेजर टाइम होता है ना, जो प्रोडक्टिव टाइम है, वो हमने बढ़ाना होता है। अपना भी बढ़ाना है और टीम का भी बढ़ाना है। टीम के साथ गप्पों में, गॉसिप्स के अंदर नहीं एंटर करना है हमने डेमोज ज्यादा बढ़ाने हैं। लोग आप देखोगे ना, अगर दोस्तों पूरे दिन के अंदर 1 घंटा ही काम करते हैं, अगर आप कैलकुलेट करके देखना, मैं मेजर टाइम की बात कर रहा हूं। तो मोमेंटम बनाने के लिए क्या करना है, जब नंबर ऑफ एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो मेजर टाइम वो बढ़ जाएगा दोस्तों। तो जब मेजर टाइम बढ़ेगा, मोमेंटम बनेगा दोस्तों, क्यों, रिजल्ट आएंगे उसके साथ। ठीक है। देन ई, वेरी इंपॉर्टेंट, माहौल बनाना पड़ेगा हमें। अब माहौल कैसे बनेगा, देखो आजकल हम जैसे डिजिटली काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमने सोशल मीडिया का फायदा लेना, जो टूल्स है, जो टेक्नोलॉजी है, उनका हमने बेनिफिट लेना है। आप नया महीना शुरू हुआ, बीवी डे सेलिब्रेट करो यार, जो भी आप डेट रख लो, चाहे 2 तारीख रख लो कि भैया आज बीवी डे है, आज सभी लोग अपनी बोनी करेंगे, खाता खोलेंगे 100 पीवी के साथ। मान लो कि 100 पीवी नहीं भी कर सकता यार, 50 पीवी कर ले, 40 कर ले, 30 कर ले, 20 कर ले, लेकिन वी हैव टू बिल्ड द कल्चर। हमने माहौल बनाना है दोस्तों मोमेंटम बनाने के लिए। जैसे ही आपने अपना 100 पीवी का बिल कटवाया, अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालो, अपने स्टेटस पे डालो, अपनी स्टोरी के ऊपर डालो, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर डालो, अपनी ऑडियो डालो, भैया आज बीवी डे है, मैंने अपना 100 पीवी कर लिया, अब आपकी बारी है। लिस्टिंग बनानी शुरू करो, किस किसने कर लिया, किसने अपनी बिलिंग करा ली। आपने कोई न्यू ज्वाइनिंग आई, न्यू ज्वाइनिंग आपने कराई, फोटो डालो ग्रुपों के अंदर। कोई मीटिंग कर रहे हो, कोई होम मीटिंग कर रहे हो, देखो मैंने कहीं से सुना था, जो आप लोगों से करवाना चाहते हो वो लोगों को दिखाना शुरू करो। ध्यान से सुनो, जो आप लोगों से करवाना चाहते हो वो लोगों को दिखाना शुरू करो। लोगों को करवाना क्या चाहते हैं हम, 100 भी करें, तो करना क्या है भैया, अपना 100 भी करो और माहौल बनाओ, उसका एनवायरनमेंट बनाओ ग्रुपों के अंदर। आप क्या चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग्स है, तो क्या करना पड़ेगा, खुद न्यू ज्वाइनिंग करवाओ, टीम के अंदर करवाओ, लगकर करवाओ यार। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, अरे भैया 100 भी करो, 100 भी करो यार, उनके साथ लगो, उनके साथ लगकर 2-3 डेमो कर दो यार। 2-3 हजार रुपए का सामान अगला घर पे यूज कर लेगा, 2-3 हजार के उसके कस्टमर बनने में हेल्प करो। 2-3 बार ऐसे कर दो, बाद में वो अपने आप ही सीख जाता है बंदा। ठीक है। फिर क्या करो, टीटीटीज करो, ग्रुपों के अंदर फोटो डालो, ये देखो भैया लोग सीख रहे हैं। अभी जैसे मैंने देखा सुरेखा जी अपने प्लेटफॉर्म पे छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, नए ग्रुप्स हैं, उनको डेमो सिखाते हैं मैम। भैया 1.25 करोड़ रुपया बनाने वाले अगर लीडर अपनी टीम को डेमो सिखा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, माहौल बना रहे हैं। तो हमने भी क्या करना है, माहौल बनाना है। मैंने देखा अभी 2 दिन पहले थर्सडे को मैंने परिवर्तन देखी, मैंने ऐसे लीडर देखे जो 2-2 लाख, 8-8, 10-10 लाख रुपया बना रहे हैं, वो डेमो कर रहे हैं और वो बता रहे हैं भैया डेमो से ही माहौल बनता है, डेमो से ही पैसा आएगा। तो ऐसे आपने माहौल बनाना, जो भी लोगों से करवाना चाहते हो वो माहौल बनाना शुरू कर दो। आपको लोगों को ना बार बार बोलना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो क्या करना है, माहौल बनाना है। जैसे भी कोई इवेंट होता है उसको बिल्ड करो यार, उसका माहौल बनाओ। कोई भी कंपनी में ऑफर आती है उसका माहौल बनाओ, टूल्स को यूज करो, फेसबुक यूज करो, इंस्टाग्राम यूज करो, छोटी छोटी ना रील्स बनाओ, छोटी छोटी। आपने मान लो 100 भी किया, ठीक है, छोटी सी एक वीडियो मैसेज बना दो 1 मिनट का, वायरल करो उसको कि भैया मैंने 100 भी कर लिया। कोई छोटे छोटे 1-1 मिनट के डेमो कर लो, डेमो करते हुए तो वीडियो बनाओ, एक माइक्रो वीडियो उसको बोलते हैं, आजकल जमाना है माइक्रो वीडियो मार्केटिंग का। छोटी छोटी वीडियो बनाकर उसमें डालो, सोशल मीडिया के ऊपर डालो, अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ उसमें डालो, देखना 100 पीवी का कल्चर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। माहौल बनाना, अगर आप किसी भी ऑफर का, किसी भी प्रमोशन का माहौल बनाने के अंदर कामयाब हो गए ना दोस्तों, तो समझो मोमेंटम स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है दोस्तों, ये है नंबर गेम। अगर एक दिन में आपको 30 लीटर दूध चाहिए और 5 गायें हैं तो 6-6 लीटर दूध दे सकती हैं। लेकिन अगर आपको 100 लीटर दूध चाहिए तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा गांव का। सेम गांव को अगर आप इंजेक्शन लगा लगा के दूध निकालने की कोशिश करोगे ना, दूध की क्वालिटी भी खराब जाएगी, गाय भी बीमार पड़ेगी और दूध पीने वाला बीमार पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, थोड़े से कंसल्टेंट हैं उन्हीं के ऊपर फोर्स कर रहे हैं। ऐसे नहीं दोस्तों, नंबर बढ़ाना पड़ेगा, न्यू ज्वाइनिंग का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, हर जगह नंबर बढ़ाना पड़ेगा, डेमो किट वालों का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, इवेंट में जो लोग आते हैं उनका नंबर बढ़ाना पड़ेगा, जो जूम की मीटिंगों में आते हैं उनका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप मोमेंटम बनाना चाहते हो तो जहां जहां भी प्रोडक्टिविटी आती है, जहां
एक्साइटमेंट क्रिएट होनी है जहां से, वहां नंबर बढ़ाओ अपना। नंबर 1 स्पॉन्सरिंग का नंबर बढ़ाओ, नंबर 2 डेमो किट वालों का नंबर बढ़ाओ, नंबर 3 हर मीटिंग के अंदर नंबर बढ़ाओ दोस्तों, तो काम तो अपने बढ़ता चला जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द नंबर गेम। तो नंबर गेम को मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये देखो, अभी आजकल डबल डेमो पावर के बारे में बताया जा रहा है, तो मैं आपको पावर ऑफ डबल डेमो थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान लो आपने अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बताऊंगा कि डेमो को डबल करके आप कैसे 1 साल के अंदर लाखपति बन सकते हो, कैसे आप 1 लाख का चेक ले सकते हो। देखो, अगर पहले महीने आपने अपनी डेमो किट बनाई और 100 पीवी करना शुरू कर दिया, फिर अगले महीने हमने एक और डेमो किट बनाई, तो हमने 2 डेमो किटें होगी, 5400 पीवी होना शुरू हो गया। अगले महीने 2 ने एक और बनाई, 4 लोग डेमो किटें होगी। चौथे महीने 8 डेमो किटें, 5वें महीने 16 डेमो किटें, करते करते 10वें महीने 512 डेमो किटें होगी, और 12वें महीने 2048 डेमो किटें होगी। 2700 बीवी के हिसाब से 55 लाख बीवी बनता। मैं ये मानता हूं कि सिर्फ सभी लोग तो डेमो किटें बनाएंगे नहीं, और सभी लोग जिन्होंने डेमो किटें बनाई है वो काम भी नहीं करेंगे, ये लॉ ऑफ एवरेज है दोस्तों, लेकिन मिनिमम 80-20 का रूल हर जगह चलता है। तो मैं ये मानता हूं कि मान लो सिर्फ 10% लोगों ने भी इसको हिट किया, जस्ट ओनली 10%, तो दोस्तों फिर भी 5,52,960 पीवी होता है रुपीज में, लगभग 10-11 लाख रुपए की सेल। मतलब क्या है, डेमो किटों के ऊपर फोकस करना है। आज आप देख रहे हो लीप प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हर लीडर जो भी आ रहा है वो क्या कर रहा है, डेमो कर करके दिखा रहा है। बोल रहा जी ये मैंने डेमो करने शुरू किए, लोगों को डेमो करने सिखाए, और आज मैं लाख रुपए बना रहा हूं, आज मैं 2 लाख रुपए बना रहा हूं, आज मैं 3 लाख रुपए बना रहा हूं। क्या है दोस्तों, डेमो की पावर है दोस्तों। बोलते ना, जिसकी होगी डेमो किट उसी का होगा बिजनेस हिट। तो ये मैं एक आपको पावर और मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा हूं कि डेमो किटें अगर बढ़ती रहेंगी, डेमो करने वालों का नंबर बढ़ता रहेगा। हर महीने हर लीडर एक एक डेमो किट भी बनाएगा, तो 1 साल के अंदर दोस्तों वो लखपति बन जाएगा महीने का, मतलब महीने की लाख रुपए इनकम हो जाएगी। ये मैंने डेमो किटें बताई। अगर आप ये देखो, अगर आप ये डेमो किटों को किसी ऐसे स्ट्रक्चर में डाल दो कि आपने अपनी डेमो किट बनाई, मतलब आपने 100 भी करना शुरू कर दिया, आगे आपने 4 लोगों की डेमो किटें बनाई और उनकी हेल्प की, आगे 4-4 लोगों की डेमो किटें बनाने, मतलब 20 प्लस आप 21 डेमो किटें बन गई, आप बन जाते हो ब्रेकआउट चैंपियन। और अगर यही डेमो किटें आप डबल करते 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 गए आप, तो अगर आपने 8 लोग भी ऐसे खड़े कर दिए जिनके पास 21-21 लोग हैं डेमो करने वाले, जिनके पास डेमो किटें हैं, जो लोग 100-100 पीवी कर रहे हैं दोस्तों, 1 लाख रुपए इनकम हो जाएगी। अब देखो, ये अगर आप 100-100 पीवी भी कैलकुलेट करोगे ना, ये लगभग 5 लाख करीब बीवी बनता है। ठीक है, एक जो ब्रेकआउट चैंपियन है ना टीम 21, वो 56,000 बीवी करता है। तो अगर ये देखो आप, ये है 5,52,000 बीवी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, डबल डेमो की पावर, और यहां पर टोटल बीवी बन रहा है 5 लाख ही बन रहा है। अगर आप इन डेमो किटों को इस स्ट्रक्चर के अंदर डाल दोगे ना, T21 वाले के अंदर दोस्तों, आपकी इनकम 1 साल के अंदर लाख रुपया आराम से हो जाएगी दोस्तों, आराम से। ठीक है, करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम को समझना दोस्तों। आपने जितनी बड़ी फौज उतनी बड़ी मौज। फौज किसकी, डेमो करने वालों की। ठीक है, सो आइए, ये तो था नंबर गेम। आगे चलते हैं दोस्तों, ये है टारगेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मोमेंटम बनाकर रखना चाहते हो अपनी टीम में और मोमेंटम को और बिल्ड करना चाहते हो, तो क्या करना है आपको, आपको टारगेट सेट करके काम करना है, गोल सेटिंग करके काम करना है। सबसे पहले तो भैया अपना टारगेट सेट करो कि भैया मैं हर महीने 100 भी करूंगा, मेरे पास डेमो किट है और मैं इतनी डेमो किटें नहीं बनाऊंगा, इतने डेमो करने वाले लोग मैं खड़ा करूंगा, इस महीने मैं इतने डेमोस्ट्रेशंस करूंगा। फिर सेम जैसे आपने 4 डेमो किटें बनाई, आगे अब आपने उनको भी टारगेट देना है कि भैया इस महीने मैं आपके साथ हूं, आप सब लोग 4-4 डेमो किट वाले लोग खड़े करोगे अपनी टीम के अंदर, जिनको कम से कम, चलो ज्यादा नहीं, 5-6 डेमो करने आते होंगे। सिंपल सिंपल सा तो है सर, नीले से सफेद पानी तो करना हमने, और क्या करना है। ठीक है, 2 गिलास लो, उजाला नील डालो, पानी हो गया गंदा, एक में मार्केट वाला प्रोडक्ट डालो, एक में अपना स्टेरिक्लीन डालो, हमारे वाला सफेद कर देता है, हमारे वाला ज्यादा बढ़िया। सिंपल सिंपल सा तो है। अगर मोदी केयर के अंदर अगर कोई सबसे चीज आसान है ना, वो पता क्या है दोस्तों, नीले को सफेद करना।
मतलब कि नीले पानी को सफेद करना सबसे आसान है, ठीक है। डेमो करना मतलब सबसे आसान है। तो करना क्या है, डेमो करने हैं। आपने खुद टारगेट लिया भी मैं इतने लोग नए डेमो करने वाले खड़े करूंगा, फिर उनको भी आगे टारगेट देना भी भैया तेरी तेरी टीम के अंदर इतने इतने लोग हम डेमो करने वाले खड़े करेंगे, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अगर आपने लोगों को टारगेट दे दिया ना डेमो करने का, भैया ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूं मैं इस महीने कम से कम 30 डेमो तो करूंगा, 30 छोड़ो 25 तो करूंगा। एक दिन छुट्टी भी अगर करते हो, अगर आपकी टीम में 20 लोग हैं दोस्तों, 21 में आप हो गए, 25-25 भी डेमो करते हो ना दोस्तों, तो 525 डेमो हो जाते हैं, लगभग 500 प्लस डेमो होते हैं। अगर 500 प्लस डेमो होते हैं तो दोस्तों ये समझ लो कहीं भी आप जाओगे ना डेमो करने तो खाली हाथ तो नहीं आओगे, कुछ कुछ ना सेल तो लेकर ही आओगे आप, ठीक है। तो क्या करना है, टारगेट सेट करना। अब जो आपने टारगेट रख लिया उसको सीरियसली लेना है। एक आदत होती है टारगेट को लेकर फाइट करने की, एक आदत होती है टारगेट को छोड़ देने की। टारगेट लीजिए, उसको वीकली डिवाइड कीजिए, वीकली डिवाइड करके फिर उसको हमने क्या करना है, डेली बेसिस पे दोस्तों डिवाइड करना है। डेली बेसिस पे जब डिवाइड करोगे ना दोस्तों फिर मजा आएगा। फिर डेली के ऊपर काम करो, बाकी भूल जाओ। अब जैसे कई लोगों ने टारगेट सेट किया होगा, भैया मैंने इस महीने डायरेक्टर करना है, जो साइड पे इतना पीजीपी भी करना है, जो इतनी मैंने वॉल्यूम जनरेट करना है। अब दिन रह गए हैं सिर्फ 3, आज का, कल का और परसों का। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने टारगेट को लेकर डटे रहेंगे और फाइट करेंगे टिल एंड। और जब फाइट करते हो तो आपकी टीम आपको वॉच करती है, वो मोमेंटम बिल्ड करने में बड़ी हेल्प करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंड पे आकर ढीले पड़ जाते हैं, टारगेट को छोड़ देते हैं, उनकी टीम के अंदर मोमेंटम भी लूज हो जाता है दोस्तों। अगर आप टिल एंड, जब तक कंप्यूटर बंद नहीं होता कंपनी का, तब तक फाइट करते रहते हो ना दोस्तों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका गोल मीट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो कल्चर आपने बिल्ड कर दिया ना, जो माहौल आपने बिल्ड कर दिया, वो जबरदस्त मोमेंटम कर देगा खड़ा दोस्तों। अगर आप मंथ एंड तक फाइट करोगे ना तो आपकी टीम भी सेम डुप्लीकेट करेगी। अगर आपने गोल लिया है ना, चाहे गोल छोटा हो चाहे बड़ा हो, गोल गोल है। आपकी टीम के अंदर जितने ज्यादा लोग टारगेट लेके चलेंगे ना, उतना ज्यादा मोमेंटम बनेगा। जितने ज्यादा लोगों के पास टारगेट कम है ना, उतना कम माहौल बनेगा। अगर मान लो एक टीम है ए, उसमें भी 100 लोग हैं, एक टीम है बी, उसमें भी 100 लोग हैं। ए टीम में सब लोगों ने टारगेट लिया भी भैया मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, चाहे टारगेट छोटा चाहे बड़ा, डजंट मैटर। दूसरी टीम में लोगों ने टारगेटिंग ली है, वो क्या बोलते हैं, हम अपना बेस्ट करेंगे, जितना हो गया सो हो गया। ज्यादा मोमेंटम किस टीम में बनेगा दोस्तों, ज्यादा मोमेंटम उस टीम में बनेगा जिसने टारगेट ज्यादा लिए है, ज्यादा लोगों ने टारगेट लिए। तो मोमेंटम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टारगेट सेट करने पड़ेंगे, अपने भी करने पड़ेंगे, अपनी टीम के भी करने पड़ेंगे। तो अभी 3 दिन बचे हैं, जो भी आप लोगों ने टारगेट सेट किए हैं उसको हिट करने के लिए आपने सिर दर्द की बाजी लगा देनी है दोस्तों, ठीक है। बोलते हैं डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट, ठीक है। सो आगे चलते हैं, यूनिटी। अगर आपकी टीम के अंदर दोस्तों यूनिटी है ना, तो बड़ा जबरदस्त माहौल बन सकता है, बहुत ही जबरदस्त माहौल बन सकता है। आप देखो मार्केट के अंदर जब आप जाते हो ना, तो अंगूरों की रेडी के ऊपर आप देखोगे ना, अलग अलग दाने भी पड़े होते हैं और गुच्छा भी पड़ा होता है। जो गुच्छा होता है ना उसका रेट ज्यादा होता है, उसका प्राइस ज्यादा होता है। क्यों? गुच्छा इज यूनाइटेड, जो दाने वो अलग अलग बिखरे हुए हैं। झाड़ू होता है ना, झाड़ू दोस्तों, झाड़ू अगर इकट्ठा रहे तो वो कचरे को साफ करने के काम आता है, अगर झाड़ू बिखर जाए ना वो खुद कचरा बन जाता है। और इस इंडस्ट्री के अंदर मैं बताऊं आपको दोस्तों, अगर आपकी टीम के अंदर यूनिटी है ना, प्यार है, तो दोस्तों बहुत बड़ा मोमेंटम खड़ा कर सकते हो। देखो हर इंसान की नेचर अलग है, हर लीडर की सोच अपनी अलग है, हर इंसान की सोच के अंदर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस, जब हम बिजनेस को बिल्ड करने की बात करेंगे ना दोस्तों, तो हमने सबको एकजुट लेके चलना है, एक साथ लेके चलना है दोस्तों। क्योंकि वो अगर आपने देखा होगा ना, आज से 15-20 साल पहले टीवी पे एक पोएम आती होती थी, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने आई चिड़िया, ठीक है। वो सारी चिड़िया इकट्ठी होकर जाल को ले जाती थी शिकारी को, ठीक है। सेम दोस्तों, अगर आप बड़ी जंग जीतना चाहते हो ना,
तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, इकट्ठे रहना पड़ेगा आपको। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक कछुआ होता है और एक होता है खरगोश। दोनों रेस लगाते हैं और कछुआ जल्दी भागता, कछुआ धीरे धीरे भागता है, जो खरगोश होता है वो तेज भागता है। तो खरगोश रास्ते में सो जाता है, कछुआ पहले पहुंच जाता है। तो बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन कहानी थोड़ी सी लंबी है, आगे है। वो खरगोश को गुस्सा चढ़ जाता है, खरगोश बोलता है यार नहीं अब नहीं, मैं सोऊंगा। फिर रेस लगाते हैं, फिर खरगोश सोता नहीं है, तेज भागता है और वो जीत जाता है। तो मतलब क्या था, फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। फिर कछुए को गुस्सा आता है, कछुआ बोलता है यार नहीं अब रेस दोबारा दौड़ते हैं एक बार, लेकिन स्ट्रेटजी मेरी होगी, रूट मैं डिसाइड करूंगा। लो जी, वो जो खरगोश होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है थोड़ा सा। तो लो जी दोबारा रेस लगती है। तो अब क्या होता है, दोनों रेस लगाते हैं, खरगोश आगे निकल जाता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे आ रहा था, आगे नदी आ जाती है। अब खरगोश डर जाता है, यार अब मैं क्या करूं, नदी तो पार नहीं कर सकता, लेकिन रूट तो डिसाइडेड है पहले ही। कछुआ आता है धीरे धीरे, नदी पार करके पहले टच कर जाता है। तो मतलब क्या है, उसने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया। लेकिन कहानी यहां पर फिर नहीं खत्म होती, फिर असली मजा आता है। खरगोश फिर बोलता है यार देख, कुछ तेरे अंदर स्ट्रेंथ है, कुछ मेरे अंदर पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ तेरे अंदर कमियां हैं, कुछ मेरे अंदर कमियां हैं। अगर हम इकट्ठे हो जाएं, तू मेरा साथ दे मैं तेरा साथ दूं, तो हम मिलकर ये रेस इकट्ठे भी जीत सकते हैं। तो लो जी, वो दोनों इकट्ठे होते हैं, फिर बोलते भी एक दूसरे की हम हेल्प करेंगे दोस्तों। तो क्या करते हैं, रेस शुरू होती है। अब जब प्लेन इलाका होता है तो खरगोश ज्यादा तेज भागता है। वो क्या करता है, कछुए को अपनी पीठ के ऊपर बिठा लेता है। तो लो जी, बहुत जल्दी जल्दी वो पहुंच जाते हैं नदी के पास। अब नदी आ गई, खरगोश स्विमिंग नहीं कर सकता, जो कछुआ है वो तैर सकता पानी में। अब क्या करता है, खरगोश कछुए के ऊपर, पहले कछुआ खरगोश के ऊपर था, अब खरगोश कछुए के ऊपर, वो करके दोनों नदी पार कर जाते हैं जी। जैसे नदी पार करते हैं, खरगोश फिर नीचे, कछुआ फिर ऊपर, करके दोनों फिनिश लाइन इकट्ठे टच कर देते हैं दोस्तों। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, अकेले अकेले अगर आप भागोगे ना तो जिंदगी इजी नहीं होगी दोस्तों, आप सभी जंगें नहीं जीत सकते। लेकिन अगर आप इकट्ठे हो जाओगे ना, इकट्ठे होके भागोगे, तो मोमेंटम भी ज्यादा बनेगा और जिंदगी की हर जंग जीत जाओगे दोस्तों। तो मोदी के अंदर ऐसे है दोस्तों, हर लीडर के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, हर लीडर किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट है दोस्तों। वी आर हाईली ब्लेस्ड। मोदी केयर के अंदर कोई क्रॉस लाइन जैसा कल्चर ही नहीं है दोस्तों। वी ऑल आर वन फैमिली, और हमारे सबके एक ही अपलाइन है, वो है समीर मोदी जी। अटूट बंधन, एक ऐसा कल्चर बिल्ड किया हुआ है दोस्तों कंपनी ने, जहां पर सब अपने अपने लगते हैं। तो वी आर वेरी लकी दोस्तों। तो आपने भी सेम अटूट बंधन की फिलॉसफी को अप्लाई करना है अपनी टीम के अंदर। सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आप मोमेंटम बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे अपलाइन है चाहे डाउनलाइन है। आपने गलती की तो माफी मांग लो, आपने गलती नहीं की लेकिन आप चाहते हो आगे बढ़ना, तब भी सॉरी बोल दो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं रहेगा ईगो फिगो में। ठीक है, हमने प्यार बांटना है दोस्तों, हम प्यार बांटने के बिजनेस के अंदर है। हमने किसी को नाराज नहीं करना। कोई रूठ भी गया मान लो तो कोई बात नहीं यार, मना लो बेचारे को, डाउनलाइन है, ठीक है। कभी भी किसी को नाराज नहीं होने देना, प्यार बरसाना है, जितना प्यार बरसा सकते हो। मैं आपको बताऊं, ये नेचर का लॉ है, जो बांटोगे वही मिलेगा। प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे नफरत मिलेगी। आपकी टीम के अंदर हर तरह की नेचर के लोग होंगे, लेकिन हमने पूरी अपनी कोशिश करनी, दिल से कोशिश करनी यार, सबको इकट्ठे लेके चलना दोस्तों। ठीक है, तो जो यूनिटी होती है ना, ये बहुत आपकी हेल्प करती है मोमेंटम को क्रिएट करने के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ऑलवेज बी यूनाइटेड। अब लास्ट एम मतलब MLM इवेंट्स प्रमोशन। इस बिजनेस के अंदर अगर आप सच में बड़ा मोमेंटम खड़ा करना चाहते हो, तो जो भी आपके इवेंट्स होते हैं ना दोस्तों, उसको प्रमोट किया करो। आजकल जूम के ऊपर सेशन चल रहे हैं, इनको दबा के बिल्ड किया करो।
एक होता प्री इवेंट बिल्ड करना, एक होता पोस्ट इवेंट बिल्ड करना। जो भी आपके अपलाइन के इवेंट्स होते हैं, सुरेखा जी का लीव प्लेटफॉर्म के इवेंट्स होते हैं, कंपनी के जो इवेंट्स होते हैं, आपके अपलाइन के इवेंट्स होते हैं, उनको बिल्ड करना होता है हमने। जो ऑफलाइन भी इवेंट होते हैं उसमें भी लोगों को फोन नहीं करना भी भैया पहुंच जाना, लोगों को उठा उठा कर, याद रखो मेरी बात, लोगों को उठा उठा कर इवेंट्स में लाना होता है दोस्तों। फोन करिया करना होता है हमने, भैया आज मीटिंग है, और मीटिंग का बेनिफिट बताना है। सिर्फ ये नहीं बोला भैया आज मीटिंग आप आ जाओ। क्यों मीटिंग पे आए वो? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, मोबाइल चाहे आईफोन ही क्यों ना, अगर चार्ज नहीं है ना तो किसी काम का नहीं। लीडर चाहे अब जितने मर्जी बड़े हो, लेकिन अगर बैटरी डाउन है ना तो किसी काम के नहीं है। बैटरी चार्ज रहनी चाहिए। कोयले को भट्टी के अंदर डाल दोगे ना, कोयला हीट छोड़ता रहता है, यू कैन नॉट टच दैट कोयला। अगर हाथ लगाने की कोशिश करोगे वह हाथ सड़ जाएगा, लेकिन अगर उसी कोयले को बाहर निकाल के रख देना दोस्तों तो कोयला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन अगर उसी कोयले को दोबारा अंगीठी में डाल दो, कोयला फिर गर्म हो जाता है। मतलब क्या है, लोगों को अगर आप चाहते हो फायर्ड अप रहें, एक्साइटेड रहें, बिलीफ लेवल हाई रहे, तो क्या करना पड़ेगा? उनको मीटिंगों के साथ जोड़ना पड़ेगा यार, हमें बिल्ड करना पड़ेगा, उनको अपलाइन की एसोसिएशन करवानी पड़ेगी। और अगर किसी कारणवश कोई लीडर ठंडा भी पड़ गया ना, तो एक ही काम करो, मीटिंग में लाना शुरू कर दो, लोग अपने डिसीजन ले लेते हैं। जितना नंबर आपका आ रहा है मीटिंग के अंदर, हर इवेंट टू इवेंट ये बिजनेस बिल्ड होता है। हर इवेंट के अंदर आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए दोस्तों। अगर आपने अपना नंबर बढ़ा दिया ना मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स के अंदर, तो ये आपका स्मार्ट वर्क होगा। मैंने देखा कुछ लोग क्या करते हैं, जब अपलाइन की मीटिंग होती है ना, चाहे ऑफलाइन ही हो, तब अपनी होम मीटिंग रख लेते हैं। अरे भैया ऐसे नहीं करना था यार, एक हायरार्की होती है। सबसे पहले कंपनी का इवेंट, उसको बिल्ड करना है, टाइम मैच नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता अपलाइन का इवेंट, फिर अपना इवेंट। अगर मान लो मैंने कोई मीटिंग रखी है और उसके बीच में सुरेखा जी का कोई इवेंट आ गया, मैं अपनी मीटिंग कैंसिल कर रहा था, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। मैंने 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में कभी भी कोई मीटिंग की हो, नेवर एवर पॉसिबल, हो ही नहीं सकता दोस्तों। और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई कंपनी की मीटिंग हो और हम उसको प्रमोट ना करें, हम अपनी मीटिंग लेकर बैठ जाए। नहीं दोस्तों, सबसे पहले कंपनी की इवेंट्स, फिर अपलाइन की इवेंट्स, फिर अपनी इवेंट्स दोस्तों। और जब कोई भी मीटिंग होती है ना, तब आपने अपनी पर्सनल मीटिंग नहीं करने जाना होता कहीं पर, लोगों को उठाकर उस मीटिंग में लेकर आना। वाई? क्योंकि यार अगर आप मीटिंग पे नहीं आओगे ना, बिजनेस इज टेम्परेरी। बिजनेस में वही लोग टिकते हैं जो मीटिंग और ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहते हैं, वही लोग डेमो प्लान करते हैं, वही लोग बड़ा बिजनेस बिल्ड करते हैं, जिनका हौसला ऊपर होता है, जिनका बिलीफ लेवल ऊपर होता है, जिससे मोमेंटम बनता है। तो इवेंट्स को प्रमोट करना इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट बताए। एम फॉर मैसिव एक्शन करना है विद प्रॉपर माइंडसेट। ओ मींस ऑफर को दबा के प्रमोट करना है, मुनाफे में घाटा नहीं खाना। एम मतलब मेजर टाइम को बढ़ाना है, व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, उस टाइम को बढ़ाना है, मतलब ज्यादा डेमो प्लान करने हैं। ई मतलब एनवायरनमेंट, माहौल बनाना है। एन मतलब नंबर गेम, डेमो करने वालों का नंबर बढ़ाना है। और टी मतलब टारगेट लेके चलना है, खुद लेने हैं, टीम को टारगेट देने हैं। और मंथ एंड की जो टारगेट होता है ना, क्लोजिंग का अभी जो चल रहा है, उसको पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देनी होती है। और यू मतलब यूनिटी, सबको साथ लेके चलना है। और आपने लास्ट पे जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, उनको हमने दबा के प्रमोट करना था दोस्तों। अगर आप ये काम करोगे ना दोस्तों, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जा सकते हो। अब लास्ट पे एक स्टोरी सुनाऊंगा, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। आज भी समीर जी का टेडेक्स के ऊपर आ रहा था, बहुत अच्छा। समीर जी भी यही बोलते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। मोमेंटम क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सोच बदलनी पड़ेगी आपको, नया नजरिया आपको लाना पड़ेगा। अगर 2000 बोलते ना 2022 इट इज टाइम टू राइज, अगर सच में आप 2022 के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सोच बदलनी पड़ेगी। जिस सोच के साथ हमने 2021 के में बिल्ड किया था बिजनेस, उस सोच को आपको बदलना पड़ेगा। एक बार क्या होता है, एक कुम्हार होता है, वो ना वो चिलम बना रहा था, जो चिलम नहीं पीने वाली होती। तो उसकी वाइफ आती है, बोलती क्या कर रहे हो आप? तो वो बोलता भी मैं
चिलम बना रहा हूं। तो वो बोलती है यार चिलम क्यों बना रहे हो, आप सुराही बना दो ना। तो वो सोचता है, तो बोला चलो ठीक है जी, वो ना सुराही बना देता है। लो जी, लोग आते हैं पानी पीते हैं, और एक दिन क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना सुराही की, वो उससे सवाल करती है, बोलती हे कुम्हार, तू तो मेरी चिलम बना रहा था, फिर तूने मुझे सुराही क्यों बना दिया। तो कुम्हार उसको पता क्या बोलता है, बोलता है मेरी सोच बदल गई। तो मिट्टी बोलती है तेरी सोच बदली, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर तू मुझे चिलम बना देता, मैं खुद भी जलती, लोगों को भी जलाती। तूने मुझे सुराही बना दिया, मैं खुद भी शीतल रहती हूं और लोगों को भी शीतल रखती हूं। सेम दोस्तों, अगर आपने अपनी सोच बदली, जीबीडी जाने को डिसाइड कर लिया, मोमेंटम खड़ा कर दिया, आप खुद तो जीबीडी जाओगे जाओगे दोस्तों, लाखों घरों के अंदर दिया जलाने का काम करोगे, लाखों लोगों को होप दे जाओगे आप जीबीडी जाने की। अगर आपने अपनी सोच बदली दोस्तों, तो 2022 के अंदर आप तो लखपति बन ही जाओगे दोस्तों, लाखों लोग आपसे होप लेके जाएंगे। और पता नहीं दोस्तों, आपके डिसीजन करके कितने लोग मोदी के लखपति बन जाएंगे, कितने लोगों के अंदर गाड़ियां नहीं आ जाएंगी, कितने लोगों के घर बन जाएंगे, कितने लोग विदेशों की सैरें ले लेंगे दोस्तों। सिर्फ करना क्या है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। फैंटास्टिक, माय गॉड, मेरे से रहा नहीं गया मुनीश। मेरा आने का आज कोई प्लान नहीं था, अभी प्रिया जी आएंगी, क्लोजिंग करेंगी, पर इतनी खूबसूरत ट्रेनिंग अटेंड करके ना इतना मोमेंटम हाई हो गया, सारा रोए रोए खड़े हो गए, बिल्कुल टेम्परेचर हाई हो गया है। इट्स अमेजिंग, एक एक शब्द, मतलब इसको कहते हैं एक एक सेकंड वसूल। तुम्हारा एक एक शब्द या तो मोटिवेट कर रहा था, इंस्पायर कर रहा था, या सिखा रहा था, मतलब इट्स अमेजिंग। क्या बताऊं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर ऑफ मोदी केयर। बहुत अच्छा, मतलब खाली स्पीकर की बात नहीं है, ट्रेनर की बात नहीं है, एक प्रेजेंटेशन अच्छा होना ही बात नहीं है, वो जो जो गुड़ बात, वो जो कहो ना कि टॉपिक को पूरा का पूरा खींच करके लेकर के जाना, उसका A to Z सिखाना, वो तुमने किया है आज। और आई बिलीव सबके समझ में आ गया होगा, हर कोई बस तुम्हें डुप्लीकेट कर जाए तो सचमुच 2022 इट्स टाइम टू राइज। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। मैं प्रिया जी डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, मैं प्रिया जी को हैंड ओवर कर रही हूँ क्लोजिंग के लिए। प्रिया जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। और सच बात आपने मैम बोली, बहुत मजा आ गया। और हर एक पॉइंट को मैं जब लिख रही थी, मोमेंटम का जो पॉइंट लिखा, हर एक पे एक ऐसा उदाहरण दिया, एक ऐसा एग्जाम्पल दिया, और उसको भी इतना अच्छी तरीके से बताना। सीरियसली सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज हम लोग के ना माइंड के सारे पुर्जे आपने खोल दिए हैं, और मैं तो चाहती हूँ इसको वापस से एक बार रिपीट करके आप लोग जरूर देखिए। ये हमारा लाइव होता है फेसबुक पे, वहां जाके देखिए। कुछ चीजें जो मैंने नोट डाउन करी है, जो मैं आपके बीच में चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा इस पे देखें। पहले नंबर तो सर ने अपनी स्टोरी बताई, बहुत माइंड ब्लोइंग थी। देन इसके बाद में हमें बताया कि देखो आपका नाम होता है, जैसे राम जी का नाम था, उन्होंने अच्छे काम किए, मोमेंटम बना के रखा, आखिर तक उसमें चलते रहे, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। ऐसे अगर आप इसमें 5 साल देते हो, तो आपके भी नाम के आगे जीबीडी लग जाएगा, जीबीडी प्रिया विजय शर्मा लग सकता है, तो वो आपके साथ में भी हो सकता है। देन उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के मोमेंटम होते हैं जिसको हमें ध्यान देना है। हमें सिर्फ अपने पर्सनल मोमेंटम पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने कंपनी, अपने टीम के मोमेंटम पे ध्यान देना। फिर पूरी एक मोमेंटम की आपको परिभाषा दे दी गई है, प्लीज इसको जाके देखिए। मैंने एक सेंटेंस को लिखा है। पहले वाले में जब मैसिव एक्शन की बात है कि सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट पे आप लोग काम कीजिए, देन ऑफर्स को बिल्ड करिए, देन मेजर टाइम और माइनर टाइम की तो दी बेस्ट चीज बताइए। हम टाइम हर जगह लगा रहे हैं, बट अगर मेजर टाइम अगर आप लगा रहे हो, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हो, आप जूम मीटिंग्स कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। देन इसके बाद में इन्होंने बताया इन्वायरमेंट के बारे में, माहौल के बारे में। मैं सच बताती हूँ, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ इसलिए क्योंकि इस माहौल में मैंने अपने आप को डालती रही और मैं अपनी टीम को डालती रही। देन इसके बाद में बीवी डे बनाइए, सबके सब अपने अपने कहते हैं ना, मंथ के शुरुआत में एक बीवी डे बनाइए, जिस दिन सभी लोगों की क्लोजिंग होगी और सब लोग डालेंगे अपना अपना कि किसने अपना अपना बीवी डे कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत अच्छी चीज सर ने बताई है। इसके बाद में नंबर गेम की बात, तो उन्होंने पूरा एक आपको स्ट्रक्चर बता दिया है कि कैसे आपके 12 महीनों के अंदर में 5 लाख रुपए से ऊपर आप कर सकते हो, सिर्फ डबल डेमो डबल डेमो डेमो डबल डेमो डबल डेमो डबल करके आप कर सकते हो। देन टारगेट की तो सच बात है सेल्फ का बनाना है, लेकिन इसमें एक चीज और अच्छी लगी मुझे कि सर ने बताया हम लोगों को कि टारगेट आप जब बना रहे हो उसको तोड़ दीजिए।
आप उसको वीकली, आप उसको डेली में उसको कर देंगे तो आपको और भी जल्दी इस काम को हो जाएगा, मोमेंटम लगातार आपका बना रहेगा। देन यूनिटी वो कछुआ और खरगोश की कहानी कितनी बार सुनी है सबने, सीरियसली हम सबने सुनी है, लेकिन उसको क्या यूनिटी में लाके सर ने बताया है, दी बेस्ट। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती है हमारे लिए, सच में, कि कैसे खरगोश ने सर अपने ऊपर बिठाया और कछुए ने अपने ऊपर, और दोनों ने तालमेल बनाया तो दोनों विन विन सिचुएशन में आ गए। ये चीज होती है एक लीडर की, जो आपको हर चीज को सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं और आपके माइंड तक उसको ले जाने की कोशिश करते हैं। आज तो माइंड ब्लोइंग, दिल गार्डन गार्डन हो गया। एमएलएम जो उन्होंने बताया कि आपको सारे इवेंट्स और ट्रेनिंग्स करनी है, यस बिल्कुल सही बात है। 6:30 से 7:30 मैं तो उसको इवेंट बोलती हूँ हमेशा अपने लिए। ये मेरे एक सेमिनार है जहां इस भट्टी में मैं अपने लोगों को डालती हूँ और वो हीरे बन बन के निकल के आते हैं। यही आप लोगों को करना है। सो थैंक यू सो मच आज की इतनी अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अब मैं आप लोगों को कल का थोड़ा शेड्यूल बताना चाहूंगी। मैं ये मानती हूँ हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सब लोगों को पता है, बट जो संडे होता है ना, ये बोनस डे होता है हमारे लिए। ये एक बार नहीं होता, ये 2 बार हमारे लिए टाइम मिलता है हमें, जहां सुरेखा मैम के द्वारा हमें बहुत सी लर्निंग दी जाती है। और कल 2 इवेंट्स हमारे लगातार होते हैं। एक होता है सुबह 11 बजे, जो हमारे मध्य प्रदेश के एमपी के पहले जीबीडी हैं राजेश खापशेठ जी, जो हमारे बीच में कल परिवर्तन लेकर आएंगे। शाम का जो स्पेशल परिवर्तन होता है, वहां हमारे गुजरात के एक जीबीडी हैं अवनी परमार जी, जो आप लोगों के बीच में आएंगे, स्पेशल परिवर्तन लेंगे। दोनों को लगातार जम के बिल्ड करिए, मैं आपको सच बता रही हूँ, मजा आने वाला है। दोनों टाइम अपनी अपनी पर्सपेक्टिव करिए। बिजनेस तो यूं दौड़ेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मोमेंटम की जो ताकत है वो आज आपको मुनीश चोपड़ा जी बता के जा चुके हैं। आप उस ताकत को समझिए, जो इम्प्लीमेंट करेगा वो, जो अभी एक नारा है ना 2022, पता है ना, बस उसमें अगर आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले उसमें अपने आप को इम्प्लीमेंट कराइए। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, थैंक यू सो मच मुझे आज की अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुनीश सर का तहे दिल से शुक्रिया कि आज उन्होंने मोमेंटम के बारे में बताया। सो मिलते हैं कल मॉर्निंग में 11 बजे। 11 बजे से पहले लॉगिन कर लीजिएगा, 1 के होने में टाइम नहीं लगता है। सो थैंक यू सो मच।